स्नेहल, आप कौन? really... तोड़ने वाली बाजारू औरत, तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? Oh my God, चलो फाइनली कुछ तो ड्रामा देखने को मिल रहा है। मिसेस देसाई खुद यहाँ चल कर आई हैं। इसका मतलब स्नेहल और मिस्टर देसाई के बीच अफेयर तो चल रहा है। आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने कुछ भी... गलतफहमी? मुझे गलतफहमी? तुम मेरे पीठ पीछे मेरे पति के साथ अफेयर कर रही हो और मुझे गलतफहमी होगी? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पैसे और पावर के लिए तुम किसी का भी बिस्तर गर्म कर सकती हो। देवाची शपथ, मेरा मिस्टर देसाई के साथ कोई अफेयर नहीं। पूरा स्टाफ जानता है तुम्हारे और मेरे पति के बीच क्या चल रहा है। अगर सबको पता है कि मेरा और आपके पति के बीच में क्या चल रहा है तो कोई तो सबूत होगा। तुमने इतने महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हैं, और क्या सबूत चाहिए? हाँ, और वैसे भी मिस्टर देसाई के अलावा तुम्हारे लिए ये सब कपड़े और कौन ला सकता है? ये कपड़े मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए हैं। स्नेहल, अपनी बकवास बंद करो। हम सबको पता है तुम्हारा हस्बैंड मामूली सफाई करने वाला है। वो अपनी पूरी जिंदगी काम करके भी या खुद को बेच के भी तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस नहीं खरीद सकता। हमारी कंपनी में तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप सबके पास मेरे कैरेक्टर को लेके कहने के लिए बहुत कुछ है ना? आप सब जानते हैं कि मैं किस कैरेक्टर की लड़की हूँ। जब मैं कह चुकी हूँ कि मेरा मिस्टर देसाई के साथ कोई अफेयर नहीं है, तो आप सब में से कोई सबूत क्यों नहीं दे पा रहा है? मैं ना एक बात समझ गई हूँ, देवाची शपथ, आप जैसे लोग जिस नजरिए से लोगों को देखते हैं, आप उन्हें उसी तरह से देखते हैं और आपको हर कोई गलत लगता है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अपना काम करने आती हूँ और मैं यहाँ अपना काम करके रहूंगी। जा कहाँ रही है? तुझे क्या लगता है तू ऐसी बातें करके निकल जाएगी? अब देख तुम्हें तेरा क्या हाल करती हूँ। मेरे पति के कपड़े, पैसे, हाँ, ये मैं तुम्हारे कपड़े ही फाड़ दूंगी। क्या कर रही है? मेरे कपड़े नहीं रहेंगे ना, तब तेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बाजारू औरत, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। रूपा, ये क्या तमाशा लगा रखी? मैंने कहा हाथ छोड़ो। मैं तमाशा कर रही हूँ? हाँ, मैं? इस लड़की के चक्कर में तुम मुझे बोल रहे हो जो तुम्हारा बिस्तर गर्म करती है? शट अप। बिना जाने पहचाने कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी इल्जाम लगा रही है। तुम्हें पता है ये कौन है? पता चलेगा ना बहुत बुरा होगा। मैं इल्जाम लगा रही हूँ और तुम पूरे स्टाफ के सामने मुझे गलत बोल रहे हो इस लड़की के चक्कर में? मैं इसे बचा नहीं रहा हूँ। और किसने कहा तुम्हें कि मेरा स्नेहल के साथ अफेयर? और कौन है यहाँ पे ऑफिस में जो अफवाह फैला रहा है? कौन फैला रहा है? पूरा स्टाफ इस बात को जानता है कि तुम्हारा और इस लड़की का क्या चक्कर है। किसने कहा तुमसे ये सब? कौन है यहाँ पे? सामने आओ एक बार। मैंने अपने कानों से सुना है इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, और वैसे भी ये है भी खूबसूरत, इसलिए आपको मिसेस देसाई पर चीट करने से पहले एक भी बार ख्याल नहीं आया? क्यों सुपरवाइजर मीना, मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि ये मिस्टर देसाई का पर्सनल मैटर है, बट हाँ, इस लड़की को कंपनी में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। हम सबको कभी ज्वाइनिंग का बोनस नहीं मिला, पर इस लड़की को 50,000 का बोनस मिला, जबकि इसकी सैलरी भी 30,000 है। तो मिस्टर देसाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? चुप क्यों खड़े हैं? मिस्टर रायचंद ने कहा है कि इन सब चीजों के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, और तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? हाँ, मैं कौन होती हूँ ये आपको बाद में पता चल जाएगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये बोनस क्यों मिल रहा है? हाँ, मैं कौन हूँ? मैं मिस्टर रायचंद की वाइफ हूँ, तो मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस देसाई, कपड़े उतारिए इसके, ये ऐसे नहीं मानेगी। Stop it! तुम सबको सच जानना है ना? सच क्या है मैं बताता हूँ सानिया। नील, तुम यहाँ?
सानिया प्लीज। मिस्टर देसाई ने जो कुछ भी किया है मेरे ऑर्डर पे किया है। और तुम इसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये लड़की मेरी पत्नी है। ये सच नहीं है। ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? सही सुना तुमने, स्नेहल मेरी वाइफ है। इसने जरूर तुम्हें फंसाया है। मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। Wait, stop it, सानिया, stop it। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? स्नेहल, तुम बाहर जाओ, मैं आता हूँ। नहीं नहीं नील, तुम यहाँ पर अकेले कैसे? स्नेहल, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा, प्लीज जाओ, भरोसा रखो। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता सानिया, वरना आज मैं तुम्हारी जान ले लेता। हाउ डेयर यू इंसल्ट माय वाइफ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने जो कुछ भी मेरे वाइफ के साथ आज किया ना, उसकी कीमत चुकाओगी तुम। सौरभ, मेहता इंडस्ट्रीज के साथ हमारी जितनी भी डील्स और कोलैबोरेशंस है, सबके सब अभी के अभी कैंसिल कर दो। नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते। तुम मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। ये सब कुछ तुम्हें मेरी वाइफ को तकलीफ पहुंचाने से पहले सोच लेना चाहिए था सानिया। नील, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम प्लीज मेरी बात समझो। और वैसे भी उस कैरेक्टरलेस लड़की में ऐसा है ही क्या? और शट अप सानिया, अगर तुमने एक और शब्द कहा ना, तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस बर्बाद कर दूंगा और तुम सबको सड़क पे ले आऊंगा। नहीं नील, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम प्लीज मुझे छोड़ने की बात मत करो। सानिया, निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट नाउ। आई एम सॉरी रैचन जी, मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं था, इन्हें माफ कर दीजिए। इट्स ओके मिस्टर देसाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वाइफ ऐसा कुछ नहीं करती अगर उन्हें कोई गुस्सा आता नहीं तो। और तुम मीना, राइट? तुमने स्नेहल के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला। I'm sorry sir, I'm really sorry। मैंने बस जो ऑफिस में सुना वही बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पूरी फैमिली मेरी सैलरी पे ही चलती है। मुझे नहीं मालूम था वो आपकी वाइफ है, वरना मैं तो कभी नहीं बोलती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारे ऑफिस में जो काम की जगह पे गॉसिप करने आते हैं, ऐसे लोगों की हमारी कंपनी में जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। इसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। नील मुझसे दूर चला गया, मेरी कंपनी का इतना लॉस हो गया। इसे मैं जान से मार दूंगी। स्नेहल, तुम ठीक हो स्नेहल? लगी तो नहीं? सौरभ, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सानिया, कहां जा रही हो तुम? इधर आओ, स्टैंड हियर। भाग नहीं सकती तुम, तुम्हें मैं अरेस्ट करवा के रहूंगा। तुम्हारे एक्सरे रिपोर्ट्स है। डॉक्टर ने कहा है छोटा सा फ्रैक्चर है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। पुलकित, थैंक यू, तुमने आज मेरी जान बचा ली। अगर तुम गाड़ी के आगे नहीं आए होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उसके लिए थैंक यू। मैं तुम्हारी आई को फोन कर देती हूँ, उन्हें पता नहीं है इस बारे में। स्नेहल, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुमने ये शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना। प्लीज स्नेहल, वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अरे मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, ये सब सिर्फ एक नाटक है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अब किसी की पत्नी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। मिस्टर जोशी, तुम्हें नहीं लगता किसी और की पत्नी का हाथ पकड़ना ठीक नहीं? Ma'am, we need backup, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry, coach me.
You have to watch this on the big screen. Book your tickets now. कि कोई मेरी पत्नी की तरह इस तरह बिहेव करे, लेकिन इस बार मैं इस बात को जाने दूंगा क्योंकि तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई। लेकिन आइंदा तुमने ये गलती की। स्नेहल, प्लीज तुम बाहर जाओगी? प्लीज। ये सिर्फ चेक नहीं, ये कीमत है, मेरी वाइफ की जान बचाने की कीमत। और अब अगर तुम मेरी वाइफ से दूर हो जाओगे तो वो सारी डील्स जो मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ कैंसिल की थी, वो सारी की सारी तुम्हें मैं वापस दे दूंगा। 10 करोड़ मतलब वाकई तुम रायचंद फैमिली के आखिरी वारिस हो। पर जरा सोचो, स्नेहल को मेरी मॉम ने एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारी मॉम कैसे करेंगी? तुम्हारा मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी तरह हूं जो अपनी माँ को, अपनी बीवी को नुकसान पहुंचने दे। मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह से जानता हूं। ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा, और वैसे भी स्नेहल के छोटे से घर को तो छुपाना पड़ेगा, और अपनी फैमिली को स्नेहल से छुपाना पड़ेगा। इतना सारा काम मैनेज कर लोगे ना? तुम स्नेहल को मुझसे नहीं छीन सकते हो। 5 साल का रिश्ता था हमारा, कोई मजाक की बात है? मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम पास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये इल्जाम लगाने की? मैं स्नेहल के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता और तुम उसको अपनी पत्नी मानते तो क्यों नहीं उसे सब सच बता देते हो? यू नो ना कि उसे झूठ से सख्त नफरत है। नील, हाँ? ये अंदर क्या बोल रहे थे? कुछ भी नहीं स्नेहल, बस यूं ही। वैसे तुम क्यों जानना चाहती हो? क्या तुम्हें उसकी अभी भी परवाह है? देखो स्नेहल, अब तुम मेरी वाइफ हो, क्या तुम्हें अभी वो? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? उसने मेरी जान बचाई, बस इसीलिए। गॉड, अरे बाबा मजाक कर रहा हूं तुम्हारे साथ, सच्ची। मैं जानता हूं उसने तुम्हारी जान बचाई है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। I'll do something. नील, कुछ पूछना था। पूछो ना। ये लड़का हमेशा तुम्हारे साथ क्यों रहता है? और ये है ना रायचंद ग्रुप का सीईओ, तुम्हारे साथ। और जब तुम ऑफिस भी आए थे तो सब लोग तुमसे डर गए थे, और वो lड़की सानिया ऐसी क्यों बात कर रही थी तुमसे? स्नेहल, दरअसल मैं हेलो जी, हाँ जी, हाँ मैं बस आया। हाँ स्नेहल, सो सॉरी, अर्जेंटली मुझे जाना पड़ेगा, एक अर्जेंट कॉल है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। आता हूं। बाप ने मुझे आपने मुझे बुलाया बाप? ये छोकरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक अनाथ गरीब रोड छाप लड़की के साथ इन्वॉल्व होने की? तुझे पता है हर तरफ तेरी बातें चल रही हैं। माँ हूँ तेरी, तुझे पता है कैसा लगता है? तूने सारी इज्जत मिट्टी में मिला कर रख दी है। मैंने इज्जत मिट्टी में मिला थी? मैंने बा? और पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? इसे बेल किसने दी? बोलिए बा। इसे बेल मैंने दिलवाई है, और तुम मेहता फैमिली की बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और आपको पता है इसने क्या किया है?
आंटी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैंने तो उसे बस हल्का सा धक्का दिया था। मुझे क्या पता वहाँ अचानक गाड़ी आ जाएगी। आंटी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तू चिंता मत कर बेटा, तुझे रोने की जरूरत नहीं है। तूने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और जब किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा तो फिर तुम ऐसे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा? वो लड़का पुलकित जोशी अस्पताल में है, भर्ती है वो वहाँ पे। वहाँ अगर उसने इस लड़की पर केस कर दिया ना, ये और उसका पूरा परिवार चक्की पीसेंगे जेल में, आपको पता है? जोशी फैमिली को संभालना बहुत आसान है, और सानिया कभी ऐसी गलती करती ही नहीं अगर तुम गलत नहीं होते। क्या गलत किया मैंने बा? बोलिए ना, क्या गलत किया मैंने? और आप मुझे क्यों फोर्स कर रही कि मैं सानिया से शादी कर लूं? आपको पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि हम दोनों की फैमिली